नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलवर की खबर से। अलवर की बड़ौदा में थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 650 लाख रुपए जब्त किए हैं। मामला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है, जिसके बाद कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की कार को भी एमवी एक्ट में जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन कार चालक पैसों के बारे में कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया है। जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर चेक पोस्ट बनी हुई है शीतल के नाके पे उतार के लिए, वह हमारा एक फिक्स नाका है जो कई दिन से काम कर रहा है। उसने और एसएचओ बड़ौदा में मैं भी साथ था, सबकी संयुक्त कार्रवाई थी। 6.5 लाख रुपए अभी केस जब्त किए हैं। वो दिल्ली साइड का है, मिस्टर राजेश अलवर की तरफ ले जाना बता रहा है। उसके पास कोई उससे संबंधित दस्तावेज नहीं थे, तो 102 में हम जब्त कर रहे हैं। अलवर की लक्ष्मीगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 39 गौवंशों को भी बचाया है। नाकेबंदी के दौरान दौसा से आ रही एक ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें ठूस ठूस कर गौवंश भरे हुए मिली हैं। पुलिस ने बताया कि भागने के फिराक में तस्करों का एक वाहन एक्सप्रेसवे पर पलट गया, जिसमें से 7 गौवंश मृत हालत में मिले हैं। ये अपने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो लगातार नाकाबंदी और कार्रवाई चल रही है, तो उसी में जो एक्सप्रेस वे पर हमारा नाका है, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई है। एक तो कैंट्रा गाड़ी, एक 10 चक्का ट्रक है और दोनों में गौवंश भरा हुआ है। एक में 21 गायें थी, एक में 18 गायें थी और उनको पकड़ के पुलिस ने अब गायों को गौशाला में ले जा रहे हैं। उसमें 7-8 गौवंश की मृत्यु भी हो गई है ठूसे जाने से और 4 आरोपी भी साथ में गिरफ्तार किए हैं। इन गाड़ियों को हम गौवंश अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके जब्त करेंगे और जो है इसमें दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर कोटा के स्थानीय पुलिस ने जीएडी सर्कल पर बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 27 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा शहर पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जिसमें अब तक हमने 28 चोरी की गई मोटरसाइकिलों को 2 अभियुक्तों से जब्त किया है। इसमें चुराने वाला मेन व्यक्ति तो धर्मराज उर्फ ललित है। उसके ऊपर पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे दर्ज हुए और उसका चालान हुआ है और ये चुरा करके अपने साथी अभियुक्त अरशद हुसैन उर्फ चिड़ी को बेचता था। तो इसके पहले भी कोटा शहर पुलिस ने मोटरसाइकिल जो चोरी गई हुई थी दस्तयाब करी थी, बरामद करी थी, लेकिन हम खरीदार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पहली बार हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं, जिसमें कि अरशद हुसैन को हमने गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान आमजन को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। फ्लैग मार्च में कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। इसी के साथ अनूपगढ़ जिले में नाकेबंदी, वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
कोटा दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिला अपराध, भ्रष्टाचार सहित मुद्दों पर गहलोत सरकार पर बात कही है। इसी के साथ नड्डा ने हडौती संभाग के सभी 17 सीटें जीतने का दावा भी किया। कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। 4 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिश्ते में मृतक का चाचा लगता था। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राम मनोहर डूडी के मुताबिक 26 सितंबर 2019 को प्रकाश नामक युवक अपने घर से भिचावा जाने की कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 27 सितंबर को प्रकाश का शव एक खेत में मिला है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज भी कराया है। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी पन्नाराम की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट डूडी ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 27 गवाह, 53 दस्तावेज और 8 आर्टिकल पेश किए गए हैं, जिस पर एडीजे कुमकुम ने आरोपी पन्नाराम को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई। 4 वर्ष पूर्व ढाणी मामडोली निवासी प्रकाश भाकर की हत्या करने वाले पन्नाराम को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्रकाश भाकर को विश्वास में लेकर बिचावा जाने को लेकर शाम को 26/9/2019 को अपने साथ ले गया था और उसके बाद जब देर रात तक नहीं आया तो मृतक प्रकाश भाकर के दादाजी बाबूराम जी अपने दोस्त मुकेश को बोला कि प्रकाश आया नहीं, फ़ोन कर। तो फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। 10 बजे तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। तो फिर पन्नाराम आरोपी जो उनका पड़ोसी भी है, उन्होंने बताया कि सबलपुर रोड प्रताप जी की ढाणी के पास खेत में एक लाश पड़ी है। तो बाबूराम जी वहाँ गए और उस लाश की पहचान अपने पोते प्रकाश भाकर के रूप में की। तो मामला ये प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में साइबर थाना प्रतापगढ़ ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवती के अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर अनुसंधान अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपी प्रवीर विश्वास को गिरफ्तार किया गया। उधर डिडवाना जिला मुख्यालय पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यालय एडीएम शिवराम वर्मा ने बताया है कि राजकीय बांगड़ कॉलेज डिडवाना में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 18 से 21 अक्टूबर तक 4 दिन तक आयोजित किया जाएगा। 4 दिवस में डिडवाना, मौलासर, लांजनू एवं जाल तहसील के कुल 3403 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन संचालन की जानकारियां भी दी जाएगी। ये मतदान जो पार्टियां हैं उनका पहला प्रशिक्षण आज जिला कलेक्टर साहब नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके निर्देशन में यहाँ करवाया जा रहा है।
जाया लाडनू और डीडवाना विधानसभा के जो कार्मिक जिनकी पोलिंग पार्टीज़ में ड्यूटी है उनका ट्रेनिंग यहाँ वांगड़ कॉलेज डीडवाना में करवाया जा रहा है। ये 4 दिन प्रशिक्षण चलेगा जिसमें PRO, PO फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ट्रेनिंग है। सुबह 10 से 5 बजे के दौरान है वो करवाई जाएगी, जिसमें पोलिंग प्रोसेस के बारे में इनको सबको जानकारी दी जाएगी। उनके EVM है उसको सीलिंग का प्रोसेस है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, वो सब करवाया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि जो पोलिंग प्रोसेस है, पूरा मतदान है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो। इसके लिए पोलिंग पार्टीज़ को मेंटली प्रिपेयर करके वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। धन्यवाद। जितने कार्मिक होते हैं सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। PRO, PO फर्स्ट का आज जैसे प्रशिक्षण है, सबको शुरू से लेकर आखिर तक सारे जितने भी पहले इनको प्रशिक्षण देंगे, इसके बाद डाउट क्लियर भी करेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं रहे। इस तरह से हो कि हमारा जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। कहीं कोई डाउट रहने से कई बार छोटी छोटी इसकी वजह से गड़बड़ियाँ हो जाती है, तो हम चुनाव के बारे में कहीं भी कोई रिस्क नहीं लेंगे और प्रशिक्षण दे करके चुनाव को अच्छी तरह से संपन्न बनाएंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत पुलिस विभाग को अधिक से अधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और इसी के तहत प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने मुखबिर की सूचना पर एक निजी ट्रैवल्स की बस में बिना बिल की चांदी की सिल्लियां होने की सूचना पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में बस चालक मेहसाणा निवासी अनिल कुमार समेत 3 अन्यों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक बस की तलाशी में 25 पार्सल मिले हैं, जिनमें चांदी की सिल्लियां और ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसका वजन करीब 293 किलो बताया जा रहा है। बरामद चांदी की कीमत करीब 2 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनाथ की एक ट्रेवल्स है जिसमें आचार संहिता के दौरान अवैध चांदी का आयात निर्यात होता है, जिनमें बिलों में कमी बेसी होती है। मुखबिर सूचना की कार्रवाई करते हुए 2 ड्राइवर 2 कोरियर के कब्जे से करीब 293 किलो चांदी बरामद की गई है। हमारे द्वारा आयकर विभाग और सेल टैक्स विभाग को थाने पर बुलाया जाकर उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनाथ की एक ट्रेवल्स है जिसमें आचार संहिता के दौरान अवैध चांदी का आयात निर्यात होता है, जिनमें बिलों में कमी बेसी होती है। खेड़ली नगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग एवं पॉलिथीन के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। ऐसी कड़ी में खेड़ली कस्बे में जगह जगह दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया है कि कस्बे में जगह जगह छापेमारी की गई है और सभी दुकानदारों ठेले वालों को चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया गया तो कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोटा में देर रात फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस और SSB कंपनी के जवानों ने देर रात तक शहर के 1 दर्जन से अधिक संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने को लेकर सिटी SP शरद चौधरी के नेतृत्व में इस दौरान पुलिस का भारी जब्ता मौजूद रहा। जनता में मनोबल बना रहे, उसके लिए हमें केंद्र सरकार से केंद्रीय बल की अभी 2 कंपनियां कल तक प्राप्त हो गई हैं। एक सशस्त्र सुरक्षा बल की है और एक ITBP की, एक SSB, एक ITBP, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। आज आपने देखा होगा उन्होंने पूरे शहर भर में फ्लैग मार्च किया है। हमें लगभग ऐसी 10-12 कंपनियां और मिलेंगी। तो चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल का पहरा होगा। सारी की सारी ये एक्सरसाइज अल्टीमेटली जो मैंने बात की शुरुआत करी थी, उद्देश्य एक है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो, बिल्कुल फ्री चुनाव हो, फेयर चुनाव हो और जनता अपनी पसंद की प्रतिनिधियों को चुन सके और सरकार बना सके।
मेड़ता उपखंड के मेड़ता रोड थाना इलाके से अवैध रूप से संचालित की जा रही शराब की दुकान पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाई गई थी, जिस पर मेड़ता डिप्टी नूर मोहम्मद ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और भारी तादाद में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी सेल्समैन हुक्मर राम को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में आबकारी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत भी उजागर हुई है। मांडल राजकीय उप जिला चिकित्सालय में चल रही निःशुल्क 104 जननी सुरक्षा वाहन सेवा को बदला गया है। गौरतलब है कि काफी समय से वाहन के खराब होने की सूचना दी जा रही थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और आखिर में मीडिया में खबरें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चिकित्सालय को 104 के लिए वैन और 108 के लिए मिनी बस दी गई है। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी ने विधिवत पूजा अर्चना कर वाहनों को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया है। ये 104 नई गाड़ी का उद्घाटन किया है आज एसटीएच मंडल पे। ये प्रसूताओं को छोड़ने और लाने ले जाने के लिए निःशुल्क सेवाएं रहेगी। केवल प्रसूताओं के लिए निःशुल्क रहेगी। मतलब इसमें जैसे हमारे जो एरिया में जो भी प्रसूताएं होंगे ना, उनको लाने ले जाने का काम निःशुल्क रहेगा। बढ़ेंगे आगे। खबर जालोर से है, जहां विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भय मुक्त करवाने को लेकर बीएसएफ कंपनी और स्थानीय पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के मांडवाला, केशवाना, उम्मीदाबाद और साथ ही ओडवाड़ा गांव में निकाला गया है। इस दौरान एडिशनल एसपी रामेश्वर, बीएसएफ कंपनी कमांडर राजीव रंजन समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस ने आमजन को आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण रूप से मतदान करने की अपील भी की है। खेतड़ी शेखावाटी सीट को लेकर कशमकश का दौर लगातार जारी है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अपनी दावेदारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पायलट खेमे के पूर्व विधायक हजारी लाल गुर्जर ने कांग्रेस से दावेदारी पेश की है। हालात यह है कि जितेंद्र सिंह टिकट की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे और सीएम गहलोत से मुलाकात का समय भी मांगा, लेकिन निराशा हाथ लगी है। ऐसे में लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस इस बार हजारी लाल गुर्जर पर दांव खेल सकती है। चलिए यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मांडल उपजिला राजकीय चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत विकास परिषद की महिला मंडल ने नव जन्मजात बच्चों के लिए बेबी किट और प्रसूताओं को फल वितरित किए हैं। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सीमा तिवारी समेत परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आज बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत अभी भारत विकास परिषद का ये प्रोग्राम जो चल रहा है 15 से 22 तारीख के बीच में, उसमें नवजात कन्याओं को हम बेबी किट और फल फ्रूट वगैरह ये दे करके और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अभी जैसे पूरे प्रांत में होगा, ये प्रांत लेवल का काम है ये भारत विकास परिषद के। और आज जैसे मंडल शाखा का हो रहा है, आसीन होगा और भीलवाड़ा की सारी शाखाओं में, सब जगह जितनी भी शाखाएँ हैं। खबर हनुमानगढ़ जिले के बिलीबंगा से है, जहां वन विभाग की टीम ने हरी लकड़ी की अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रकों पर कार्रवाई कर अवैध हरी लकड़ियां जब्त की है। रेंजर कमल बिश्नोई ने बताया है कि रात्रि में हाईवे पर गश्त के दौरान यह कार्रवाई की गई। फिलहाल विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। रात्रिकालीन गश्त के दौरान लकड़ी का अवैध परिवहन हो रहा था, तो 2 ट्रकों की चेकिंग के दौरान उसके अंदर लकड़ी के गुटके जलाओपन स्मेल भरे हुए थे, जो बेचान है तो पंजाब लेके जा रहे थे।
पूछताछ करने पर उनके पास परिवहन संबंधी कोई कागजात टीपी प्राप्त नहीं हुई, ना लकड़ी काटने और परिवहन करने संबंधी कोई कागजात उनके पास थे, जिनको अनुसंधान में लेकर FIR दर्ज की गई और आगामी कार्रवाई जारी। इनके एक तो मलकीत सिंह जी हैं जो पदमपुर से लेके आए, दूसरे है कुलवंत सिंह जी जो रईस नगर से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।